Welcome to online classes of Rise and Shine School. I am your math teacher, Kiran Murtada of grade 5. आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2 LCM HCF पेज नंबर 29, 35 एंड 36। आज के टॉपिक नंबर 2 में हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 29। आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स इस लेक्चर के इख्तिताम के होने पर आसानी के साथ किसी भी नंबर को, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 या 4, बड़े से बड़े नंबर को आसानी के साथ डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, रूल्स और डिविजिबिलिटी, इनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम कौन से नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इनके यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, पहले हम रूल्स को पढ़ लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है डिविजिबल बाय 2 कि कौन से नंबर 2 से पूरे डिवाइड हो सकते हैं। 2 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इनके यूनिट्स को। यानी अगर इनका यूनिट इवन नंबर है, जैसे 0 है, 2 है, 4 है, 6, 8, 10 है, इसका मतलब है कि ये पूरा 2 से डिवाइड हो सकता है। यानी हम इसके लास्ट पे देखते हैं इवन नंबर। अगर कोई भी इवन नंबर आपको यूनिट्स में दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो 2 से पूरा डिविजिबल होगा। इसके बाद हम देखेंगे 3 से। 3 से करने के लिए हम क्या देखते हैं, जो आपके पास डिजिट्स दिए जाते हैं हम उसको टोटल करते हैं, इनको प्लस करेंगे, उसका जो टोटल सम को देखेंगे। अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब है कि 3 से पूरा डिवाइड हो सकता है। 4 से करने के लिए हम क्या देखते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 के मल्टीपल्स हों, यानी कि 4 के टेबल में आते हों। अगर वो 4 के टेबल में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि 4 से पूरे डिविजिबल हो जाएंगे, डिवाइड हो सकते हैं। अगर 4 के टेबल में ना आ रहे हो तो इसका मतलब है 4 से डिवाइड नहीं हो सकते। इसी तरह 5 से करने के लिए क्या मेथड है कि आप इसके एंड में, यानी इसके जो यूनिट दिया हुआ होगा उसको चेक करेंगे। अगर 0 या 5 है तो इसका मतलब है कि 5 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 6 से करने के लिए क्या देखते हैं हम कि अगर 2 से वो हो रहा होगा, यानी पहले उसको देखेंगे वो इवन नंबर है कि नहीं, लास्ट का यूनिट्स को चेक करेंगे। अगर वो इवन नंबर है तो इसका मतलब है 2 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। और 3 से करने के लिए हम उसके सम, उसके जो डिजिट दिया जाएगा हम उसको टोटल करेंगे। उसका अगर सम 3 के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब है 3 से भी पूरा डिविजिबल हो जाएगा। यानी अगर 2 और 3 के टेबल से हो रहा होगा तो इसका मतलब है वो 6 से भी पूरा डिविजिबल हो सकता है। 8 से करने के लिए हम क्या देखते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट 0 हैं तब भी ये 8 से होगा। इसके अलावा अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट्स 8 के मल्टीपल्स हों, यानी 8 के टेबल में आ रहे हों, तब भी वो 8 से पूरा डिविजिबल हो सकता है। 9 से करने के लिए हम सबसे पहले इसी तरह देखेंगे, जो आपके पास डिजिट दिए हुए होंगे आप इसको टोटल करेंगे, इनको प्लस करेंगे, उसका सम देखेंगे। अगर वो टोटल जो इसका सम है 9 के टेबल में आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि वो 9 से पूरा डिविजिबल हो सकता है। 10 से करने के लिए हम क्या देखते हैं, इनके यूनिट्स को चेक करेंगे। अगर उसके यूनिट में आपको 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो 10 से भी पूरा डिविजिबल हो सकता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसको यूज करेंगे तो हम आसानी के साथ डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं, इसकी थोड़ी कुछ यहाँ पे मिसालें दी हुई हैं, यानी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। पहले हम एग्जाम्पल्स को देख लेंगे। सबसे पहले देखिए, आप फर्ज कर लें अगर आपके पास कोई नंबर है 584। अब इस 4 से करने के लिए हम क्या देखेंगे, इसका क्या मेथड देखेंगे कि लास्ट के इसके 2 डिजिट्स को देखेंगे। अगर वो 8, यहाँ पे 8 और 4 दिया हुआ है, अगर तो ये 4 के मल्टीपल से, यानी 4 के टेबल में आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि 4 से पूरा डिवाइड हो सकता है। यानी अगर हम 84 को 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टोटल इसका सम 21, यानी रिमाइंडर हमारे पास कोई नहीं बचा, पूरा डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये 4 का टेबल से पूरा डिवाइड हो सकता है। तो हमने यहाँ पे इसके लास्ट के 2 डिजिट्स को देखेंगे। अगर इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आ रहे होंगे तो इसका मतलब है कि 4 से पूरे डिविजिबल हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है डिविजिबल रूल फॉर 6 से करने के लिए हम सबसे पहले इसी तरह देखेंगे। इसके सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आए ये 2 के टेबल से हो रहा है या नहीं, यानी इस लास्ट का नंबर जो है आपके पास इवन है कि नहीं। अगर इवन नंबर है तो इसका मतलब ये 2 से भी हो रहा है। इसके बाद 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए क्या मेथड है, आप 9 में 1 प्लस करें। 1 में हमने प्लस किया 8, तो इसका टोटल जो सम आया था हमारे पास 18 आया था। इसका मतलब ये 3 से पूरा डिविजिबल हो सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में 18 आता है। अगर ये 2 से भी हो रहा होगा और 3 से भी हो रहा होगा, यानी 2 और 3 दोनों से हो रहा होगा तो इसका मतलब है
ये 6 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अगर 2 से हो रहा हो, 3 से ना हो रहा हो, यानी इन दोनों में से किसी एक टेबल में आ रहा हो, दूसरे टेबल से ना हो रहा हो, तो इसका मतलब है ये 6 के डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे हम इसको चेक कर लेंगे। 918 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा था, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था। तो इसका मतलब है कि 6 के डिविजिबल हो सकता है। अगर रिमाइंडर बच रहा होता तो इसका मतलब था कि 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे 8 से करने के लिए। 8 से करने के लिए क्या मेथड है, यहाँ पे हमारे पास के लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे। अगर आपके पास लास्ट के डिजिट्स में 0 0 दिया हुआ है, 3 डिजिट्स को देखेंगे लास्ट के 0 0 दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है वो 8 के टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे लास्ट में 3 डिजिट्स जो हैं वो 0 के नहीं दिए हुए, कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमें 6128, तो यहाँ पे हम इसके लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, 128 को देखेंगे। अगर 128 8 के टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 8 के टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। अगर ये 8 के टेबल से पूरा पूरा डिवाइड ना हो रहा हो, रिमाइंडर बच रहा हो, तो इसका मतलब ये 8 के टेबल से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो सकता। यानी आप इसके लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करेंगे कि ये आया, ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है या नहीं। इसको आसान मेथड ये है कि आप इसके लास्ट 3 डिजिट्स को डिवाइड करके चेक कर लें। अगर वो 8 के मल्टीपल्स 8 के टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 8 का डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसका मतलब है कि 8 से डिविजिबल नहीं हो सकता। 9 से करने के लिए क्या मेथड है, 9 से करने के लिए हम इसी तरह देखेंगे। जो आपके पास नंबर दिया हुआ होगा, जो डिजिट दिया होगा, आप उसको प्लस करके चेक करेंगे। अगर उसका टोटल सम 9 के टेबल में आ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो सकता है। अगर इसका जो सम आएगा टोटल करने के बाद, और अगर वो जो डिजिट है सम, जिसका टोटल जो सम होगा वो 9 के टेबल में ना आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि 9 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो 9 से करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपके पास डिजिट दिया जाएगा, आप उन तमाम डिजिट्स को प्लस करेंगे और इसका टोटल सम देखेंगे कि आया वो 9 के टेबल से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी 9 के टेबल में आता है वो नंबर या नहीं आता। अगर तो 9 के टेबल में वो नंबर आ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि वो 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अगर वो 9 के टेबल में ना आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो 9 से डिविजिबल नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, आपकी बुक का पेज नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। यानी आपको आप बताना है कि कौन से नंबर 4 से पूरे पूरे डिविजिबल हो सकते हैं। जो नंबर 4 से डिविजिबल हो सकते हैं, आपने उसके ऊपर टिक लगाना है। सबसे पहले हमने देखा 1996, इसके लास्ट के 2 डिजिट जो है वो क्या दिए हुए हमें, इवन दिए हुए हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखिए यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर भी हमारे पास नहीं बच रहा। तो इसका मतलब है अगर हम पूरे डिजिट को 1996 को अगर डिवाइड करें 4 से, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो सकता है। हमने सिर्फ इसके लास्ट की 2 डिजिट को पहले चेक किया कि आया है कि 4 के टेबल से होगा कि नहीं। इसी तरह इसका बी पार्ट है, देखिए यहाँ लास्ट में दोनों नंबर जो है वो इवन दिए हुए हैं, तो ये भी 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 06 है इसके लास्ट में, यानी 4 के टेबल में अब 6 नहीं आता, तो इसका मतलब है कि ये 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास 1996 और 2000 जो है वो 4 से पूरे पूरे डिविजिबल हो सकते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पेज नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। यानी कौन से नंबर 6 से पूरे पूरे डिविजिबल हो सकते हैं। 6 से करने का वही मेथड है, सबसे पहले हम चेक करेंगे ये 2 के टेबल से होता है कि नहीं। अगर लास्ट में इवन नंबर है तो इसका मतलब है 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 3 से करने के लिए हम तमाम डिजिट्स को प्लस करेंगे। अगर इसका टोटल सम 3 के टेबल से हो रहा होगा, तो इसका मतलब है 3 के टेबल में आ रहा होगा, तो इसका मतलब है 3 से पूरा पूरा डिविजिबल हो सकता है। अभी 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है, तो इसका मतलब है ये 6 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में भी हमें देखेंगे सबसे पहले लास्ट हमें दिया हुआ इवन नंबर, इसका मतलब ये 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2। 3 से करने के लिए इन तमाम डिजिट्स को हमने प्लस किया, तो इसका टोटल सम आया हमारे पास 20। अब 3 के टेबल में 20 नहीं आता, तो इसका मतलब है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब 2 के टेबल से जो डिविजिबल हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अगर दोनों के टेबल से हो रहा होगा, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल हो सकता था। अगर दोनों में से किसी एक टेबल में आ रहा हो, दूसरे टेबल से ना हो रहा हो, तो इसका मतलब है वो 6 से डिविजिबल नहीं हो सकता। इसी तरह इसका सी पार्ट हमें दिया हुआ है
इसमें भी हम देखेंगे इसका हमारे लास्ट का जो नंबर है डिजिट है वो हमारे पास 3 है और 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। 3 से करने के लिए हम तमाम डिजिट्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल सम आया 14। अब 3 के टेबल में 14 नहीं आता तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। अब ना ही तो ये 2 से हो रहा है और ना ही 3 से, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, तो इसका मतलब है ये 6 से भी डिविजिबल नहीं हो सकता। इसी तरह इसका डी पार्ट में भी हम देखेंगे सबसे पहले लास्ट का नंबर, लास्ट का नंबर जो है हमारे पास 2 है और 2 इवन नंबर है, तो इसका मतलब है इट इज़ डिविजिबल बाय 2। 3 से करने के लिए हम तमाम नंबर्स को हम प्लस करेंगे और उसका टोटल सम चेक करेंगे कि आया 3 के टेबल से होता है कि नहीं। अब 27 3 के टेबल में आता था तो इसका मतलब है इट इज़ डिविजिबल बाय 3। अब 2 से भी हो रहा है और ये 3 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब है इट इज़ डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इसका ए पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है आपको। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से नंबर 8 से पूरे पूरे डिविजिबल हो सकते हैं कि नहीं। इसी तरह करेंगे हम लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे। अगर इसके लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 के टेबल में आ रहे होंगे तो इसका मतलब है कि 8 से पूरे पूरे डिविजिबल हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 8 9। अब जो 9 था वो इवन नंबर नहीं था, लास्ट के 3 डिजिट आपके पास जो दिए हुए थे इनमें 9 इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 8 से नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 3 डिजिट्स में बी पार्ट में पूरे 3 0 दिए हुए हैं तो वो 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा था। अब यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर है तीनों, तो ये भी 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा था। यहाँ पे इसके डी पार्ट में भी हमारे पास तीनों डिजिट जो हैं लास्ट के वो इवन थे, तो ये भी पूरा 8 से डिविजिबल हो सकता। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बताना है कि कौन से नंबर 9 से डिविजिबल हो सकते हैं, 9 से पूरे पूरे डिवाइड हो सकते हैं। तो 9 से करने का मेथड क्या है कि आप तमाम नंबर्स को प्लस करेंगे, उसका टोटल सम चेक करेंगे। अगर 9 के टेबल में आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि वो 9 से डिविजिबल है। अगर वो 9 के टेबल में ना आ रहा हो, जैसे यहाँ पे हमने 1 में प्लस किया 8, 8 में प्लस किया 7, 7 में प्लस किया 3, इसका टोटल जो सम था वो बन गया हमारे पास 19। अब 9 के टेबल में 19 नहीं आता तो इसका मतलब इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। इसी तरह बी पार्ट था इसका, 2 में प्लस किया 4, 4 में प्लस किया 5, 5 में प्लस किया 7, टोटल सम आ गया हमारे पास 18। अब 9 के टेबल में 18 आता है तो इसका मतलब इट इज़ डिविजिबल बाय 18। इसी तरह इसका सी पार्ट है हमारे पास है, 6 में प्लस किया 0, 0 में प्लस किया 8, 8 में प्लस किया 3, टोटल सम आया था हमारे पास 17। अब 9 के टेबल में 17 नहीं आता तो इसका मतलब है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। इसका डी पार्ट भी हमने इसी तरह किया, इन तमाम नंबर्स डिजिट्स को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया था 27। अब 9 के टेबल में 27 आता है तो इसका मतलब है इट इज़ डिविजिबल बाय 9। स्टूडेंट्स आज का होमवर्क है, आपने पेज नंबर 29 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 एंड 8 के तमाम पार्ट्स को अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है और स्कूलॉजी की फाइल में आपके पास ये होमवर्क अटैच होगा, तो आप अपने इस होमवर्क को अपने फाइल से मैच कर लीजिएगा कि आया आपने भी कॉपी में काम दुरुस्त किया है कि